स्टूडेंट्स, तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, अगर हमारे पास x एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है, मतलब हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि मान लेते हैं x हमारे पास एक हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो वो कह रहा है कि अगर हम एक ई कनेक्टेड सबसेट लेते हैं, इसको ए और बी नाम दे देते हैं, और ई हमारे पास क्या है, एक कनेक्टेड सेट है, और ई हम एक कनेक्टेड सेट लेते हैं, तो क्या होगा, ई जो हम अगर इसका कनेक्टेड सेट लेंगे एक्स का, तो वो क्या होगा, वो या तो जो हमने ये सेपरेशन की है, या तो वो पूरा का पूरा ई है इसमें लाई करेगा, या तो ई पूरा का पूरा हमारा इसमें लाई करेगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि कुछ पोर्शन जो होगा ई का कुछ ए में होगा और कुछ बी में होगा, इस तरह से नहीं होगा। फाइन। तो देखिए किस तरह से प्रूफ करेंगे, इजी प्रूफ है काफी। देखिए एक्स हमें क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी, तो इट मीन्स हमारे पास डिसजॉइंट स्पेस, डिस्कनेक्टेड स्पेस है, तो हमारे पास ये नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स होंगे, और साथ में ए एंड बी जो है हमारे पास वो बोथ ओपन एंड क्लोज सेट हो जाएंगे हमारे पास इन एक्स कोमा टाउ में। फाइन। अब हम ए ई कोई भी एक कनेक्टेड सबसेट ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक कनेक्टेड सेट है, तो ई अब इसका सबसेट है, तो ई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई की इंटरसेक्शन एक्स, तो हमें ई ही मिलेगा। अब यहाँ पर हम एक्स हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई की अगर हम इंटरसेक्शन कर देंगे ए के साथ, यूनियन ई की हम इंटरसेक्शन कर देंगे बी के साथ, तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो ए एंड बी है हमारे पास वो ओपन एंड क्लोज सेट है टाउ में। देखिए ए जो है हमारे पास वो एक ओपन और क्लोज सेट है इन टाउ में, तो अगर हम उस ए की इंटरसेक्शन कर देंगे ई में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन एंड क्लोज्ड हो जाएगा इन ए में, सॉरी ई में। ई जो हमारे पास सब स्पेस है हमने ये बनाई है वो उसमें ओपन हो जाएगा, दैट इज जो हमारे पास स्पेस हम सब स्पेस बनाएंगे टाउ ई। फाइन। उसी तरह से जो बी है हमारे पास वो ओपन एंड क्लोज सेट है इन टाउ में, उसी तरह से जब हम बी की इंटरसेक्शन करेंगे ई के साथ वो ओपन एंड क्लोज्ड हो जाएगा इन ई में। इट मीन्स जो हमारे पास ये सेट है और ये सेट है वो दोनों के दोनों क्या हो गए, ओपन एंड क्लोज्ड हो गए हमारी जो सब स्पेस है ई, दैट इज जो हमारे पास ये टोपोलॉजी सब स्पेस बनेगी टाउ ई, उसमें किस तरह के सेट्स होंगे, जी इंटरसेक्शन ई सच दैट जी बिलोंग्स टू टाउ। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ई की इंटरसेक्शन कर देते हैं बी के साथ, इसकी इंटरसेक्शन करते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी की जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एम्प्टी है, तो डेट मीन्स ई की अगर हम एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें वो एम्प्टी मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि जो ई सेट है उसको हम ई इंटरसेक्शन ए यूनियन ई इंटरसेक्शन बी, हमने इसको दो ओपन सेट्स की, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड सेट की यूनियन में लिख दिया। ई को हमने दो ओपन एंड क्लोज सेट्स की यूनियन में लिख दिया। वो ओपन सेट कौन से हैं, इस स्पेस में, ई स्पेस में हमारे पास ओपन है, और ये दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट हैं। तो इट मीन्स ये हमारे पास बोथ ओपन एंड क्लोज सेट बन गए जो कि डिसजॉइंट हैं।
बट ई तो हमारे पास क्या गिवन है, एक कनेक्टेड स्पेस गिवन है, और यहाँ से बट ई हमारे पास कनेक्टेड स्पेस गिवन है ना, तो अब हमने इसको दो ओपन या एज वेल एज क्लोज सेट की यूनियन में लिख दिया, और ये दोनों के दोनों सेट्स क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिला था कि हमारे पास जो ई है उसको हमने दो सेट्स की यूनियन में लिख दिया, और वो दोनों के दोनों सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट हैं, और वो दोनों के दोनों ई में हमारे पास ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं। बट यहाँ से देखिए ई तो हमने एक कनेक्टेड सेट माना है, ई हमने एक कनेक्टेड सेट माना है, तो अगर हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, बट ई हमारे पास क्या है, एक कनेक्टेड सेट है, ये हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है, तो क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक को एम्प्टी होना पड़ेगा, या तो ये एम्प्टी होगा या तो ये एम्प्टी होगा। और क्योंकि देखिए अगर ये भी हमारे पास नॉन एम्प्टी हो गया और ये भी हमारे पास नॉन एम्प्टी हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी नॉट इक्वल टू एक्स ऐसे सेट्स मिल गए जिनकी यूनियन करने के बाद हमें ई मिल रहा है, और वो दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट है और ओपन एंड क्लोज भी है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि ई जो स्पेस है हमारे पास वो एक डिसकनेक्टेड सेट हो जाएगा, बट ई तो हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है, तो दैट मीन्स अब क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक को एम्प्टी होना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो गया, मीन्स ए इंटरसेक्शन ई अगर हमारे पास यहाँ से एम्प्टी हो जाता है, तो ई सेट है हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ई के। देखिए ई किसके इक्वल हो गया, बी इंटरसेक्शन ई के, मतलब बी की जब हमने ई के साथ इंटरसेक्शन की तो हमें ई ही मिला, तो इट मीन्स ई हमारे पास कंटेन्ड हो जाएगा बी। फाइन। और अगर हमारे पास बी सेट है उसकी इंटरसेक्शन ई के साथ हमारे पास एम्प्टी हो गई, तो जो ई सेट है हमारे पास वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ई के, मतलब ए की जब हमने ई के साथ इंटरसेक्शन की तो हमें ई सेट मिला, तो यहाँ से यही होगा ना कि जो ई सेट है वो पक्का कंटेन्ड होगा ए में, तभी पॉसिबल है ये चीज़। तो देखिए, तो यहाँ से अगर हम लेते हैं तो हमारी प्रूफ हो गया कि जो ई सेट है वो या तो बी में कंटेन्ड होगा या तो वो हमारा सेट है वो ए में कंटेन्ड होगा।